बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं बिगिनर। अच्छा, तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही पावरफुल यानी कि मॉसपेल बनाकर तैयार करूंगी। नीम के पत्तों से सर्दी आने वाली है, पहले से ही बनाकर रख लें। और आपके बच्चों को यानी कि खुले इलाकों में रहते हैं तो इस तरह मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो इससे आप बचने के लिए हम मॉसपेल बनाएंगे। तो एक मैंने लिया है बोल, उसमें डाले हैं नीम के पत्ते। अब मैं शुरू यानी कि इसको धो लूँगी, अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, इसकी मट्टी वगैरह निकल जाए। शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा कि अच्छी तरह से रेसिपी समझ में आप बहुत अच्छा मॉसपेल और यानी कि क्लीनर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने नीम के पत्ते ले लिए हैं। मेरे आपके पास इमाम दस्ता है, मेरे पास इमाम दस्ता नहीं है तो मैं जूसर में से ग्राइंड कर लूँगी। आधे पत्ते की यानी कि मैं एक रेमेडी बनाऊँगी और आधे की दूसरी बनाऊँगी। आप दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब मैंने इसे आधा जूसर में डाल लिया है और उसको अच्छी तरह से इसे तिनके निकाल यानी कि इसकी लकड़ियाँ निकाल दी हैं और उसको मैंने सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने हैं। अब अच्छी तरह से मैं इसको जूसर में पीस लूँगी। इतने में हम यानी कि पीस लूँगी। इसमें मैंने डाला है आधा गिलास पानी से, यानी कि आप पानी की क्वांटिटी आगे ऊपर नीचे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। बहुत यानी कि इतना पावरफुल ये बनकर तैयार होता है। दूसरे मैंने पत्ते ले लिए हैं। अब मैं इसको एक कढ़ाई में डालूंगी। इतने में इसको पकने के लिए रख देती हूँ, फिर हम उस वाली पहले वाली रेमेडी को पूरी करेंगे। इतने दूसरी रेमेडी हमारी पक जाएगी। 20-25 मिनट में इसका जूस निकल आएगा सारा और उसके बेनिफिट इसके अंदर पानी में आ जाएंगे। तो ये देखें, मैंने पकने के लिए रख दिया है। मैंने इधर मेरा जूस भी मैंने बना लिया है, यानी कि बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है इसको। अब मैं इसे निकाल दूंगी, यानी कि जो छान लूँगी बिल्कुल स्ट्रेनर के अंदर डाल के। मैंने बोल लिया, उसमें स्ट्रेनर लगाया है, अच्छी तरह से छान कर बिल्कुल साफ़ कर लूँगी एकदम, यानी कि इसके झाग भी ख़त्म हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। अब मैं चमचे की मदद से खूब अच्छी तरह से दबा दबा के पत्तों में से रस इसका सारा निकालूंगी। जितना भी हमारा मॉसपेल है, ये चलिए मैंने जो बनाया है नीम के पत्तों से, ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको बालों में भी लगा सकते हैं, आप हाथों पैरों पे लगाएं। मच्छर शाम का टाइम है, अपने बच्चों के हाथों पैरों पे लगा दें तो आपके बच्चों को मच्छर बिल्कुल नहीं काटेंगे। आपके यानी कि हाथ पैरों पे दाने वगैरह भी नहीं होंगे, इस पर शाइन भी आएगी और बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा। इतना यानी पावरफुल ये मॉसपेल बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने इसको बनाया। इसी तरह की आप घर में चीज़ें बनाएं, यानी कि इतनी महंगाई का दौर है, इतने महंगे महंगे केमिकल ख़रीदने से बेहतर है हम अपनी ये कुदरती चीज़ों से इस तरह की चीज़ें बनाएं और अपने आप को फ़ायदे पहुँचाएँ। क्योंकि पहले के लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद थे। आजकल की केमिकलों की वजह से हर चीज़, हम पहले का हर दौर भूल गए हैं, क्योंकि पहले की हर चीज़ फ़ायदेमंद थी और अब जो है केमिकल के ऊपर है हर चीज़। तो ये देखें, मैंने इसको तैयार कर लिया है, मेरी रेमेडी तैयार हो गई है। पहले इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं डालना है मुझे। अब इसे भरना है एक शावर के अंदर और मैं इसका इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताऊंगी, कितना फ़ायदेमंद और कितना यानी कि पावरफुल ये मॉसपेल बनकर तैयार हुआ है और इतना इफेक्टेड है। आप इसको देखें, आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना तो आप खुद यानी कि फिर बाहर से केमिकल ख़रीदना छोड़ देंगे, इतना पावरफुल ये बना है। अब मैंने इस पर लगा दिया। मैं इसको आपको इस्तेमाल बताती हूँ। शाम का टाइम आ जाए, जैसे शाम का टाइम आपके बच्चे यानी कि मच्छर हैं आपके घर में, तो आप उसको थोड़ा सा हाथों पे लेके उनके हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पर मसल दें। क्योंकि अक्सर देखा केमिकल होता है तो हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे कहीं मुँह में हाथ ना ले लें कि केमिकल मुँह में चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें बनाएं, अपने बच्चों को भी फ़ायदे में और आप भी पुरसुकून रहें। हर चीज़ यानी कि आपको पता है कुदरती चीज़ें नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगी, सिर्फ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है इसके। आप जिल्द पे भी लगाएंगे, देखें इतनी जिल्द के अंदर शाइनिंग भी आ जाएगी और आपको मच्छर भी नहीं काटेगा और इतना पावरफुल ये वो बनकर तैयार हुआ है, यानी कि मॉसपेल बनकर। अब मेरी दूसरी रेमेडी भी तैयार होने को है। तो मेरे पानी का जूस निकल आया है, यानी पत्तों का जूस निकल आया है। मैंने सारा छान लिया है पानी। अब मैं इसमें डालूंगी जो इसकी सबसे अहम चीज़ है, यानी कि 4 फिनाइल की गोलियाँ। अब ये गर्म है, मैं इसमें ही घुल जाएंगी, मुझे इसमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे ज़्यादा डिटॉल जो हमारे घर को बिल्कुल जरासीमों से पाक कर देता है, वैसे भी डिटॉल इस्तेमाल करने से हमारे जरासीम घर में नहीं आते। 1 चमचा मैंने सरफ़ डाला है। सरफ़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में हो वो यूज़ कर लें। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये मेरी गोलियाँ भी इसी में घुल जाएंगी, कोई कूटने आपको यानी कि पीस के डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत यानी कि आपके घर में लाल बेग वगैरह, एक कॉकरोच निकल आते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, वो कैबिनेट वगैरह के, आप इस तरह के सारे यानी कि इस शावर में डालकर भी आप छिड़केंगी तो आपके यानी कैबिनेट वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपके लाल बेग भी मर जाएंगे। आप इसको यानी कि इस तरह से, अब मैंने इसे डाल लिया है, तैयार यानी बिल्कुल तैयार है। मैं इसे बोतल में भर लूँगी। इसका तैयार करने यानी कि इसका इस्तेमाल का तरीका है कि आपने अगर पोछा लगाना है तो 2 ढकने पानी में डालें और पूरे घर में पोछा लगा दें। अगर आपको कैबिनेटों में डालना है तो उसको शावर में डालकर अपने कैबिनेटों में डाल देना है, जहाँ पर आपके लाल बेग वगैरह आते हैं उधर डालें। बहुत यानी कि पावरफुल क्लीनर बनकर तैयार होता है। बस आज की मेरी दोनों क्लीनर बनाने की यानी कि मॉसपेल और क्लीनर बनाने की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।